कजरारी आंखों वाली मोनालिसा का जादू। देश की जनता मोनालिसा की हुई दीवानी, लेकिन मोना को किसने किया वायरल? जानिए उस शख्स को सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम सांझ राहत और जागृति उठाए हैं। पंजाब पुलिस और एनजीओ नई शुरुआत के सहयोग से लॉन्च हुआ सांझ राहत प्रोजेक्ट घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करता है। वहीं जागृति पहल 2री से 5वीं कक्षा के बच्चों में यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैला रहा है। अब तक 2,86,036 बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया है। 15,753 स्कूल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के यौन शोषण की सूचना अंडर सेक्शन 1921 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत तुरंत अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता और समाज के हर वर्ग की सहभागिता से संभव हो रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। अपने दिव्य, भव्य और अलौकिक वजहों से महाकुंभ साल की शुरुआत के साथ ही चर्चाओं में बना हुआ है। साधु संतों के साथ साथ यहाँ के श्रद्धालु इसकी भव्यता का साक्षी बन रहे हैं। इस महाकुंभ ने कई लोगों की किस्मत बदल दी। जहां कुछ लोगों से कुछ छीना तो वहीं कुछ लोगों को बहुत कुछ दिया। एक तरफ हर्षा रिछाड़िया और ममता कुलकर्णी जैसे लोगों से इस महाकुंभ ने उनका पद छीन लिया, तो वहीं कजरारी आंखों वाली मोनालिसा की जिंदगी ही बदल दी। मोनालिसा आज इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। कल तक जिस मोनालिसा को लोग एक माला बेचते हुए देखते थे, अब उसी को जल्द बड़े पर्दे पर देखेंगे। कहते हैं ना कि किस्मत बदलती है, और अगर किसी साधु का आशीर्वाद लग जाए तो आपको ये रंग से राजा बना सकती है। ऐसा ही कुछ मोनालिसा के साथ भी हुआ। आपको याद है वो साधु जिसके टेंट में जाकर मोनालिसा मीडिया वालों से छुप गई थी? हमारी बात उन्हीं संत महाराज से हुई है जिन्होंने बताया कि आखिर महाकुंभ पहुंची मोनालिसा इतनी वायरल कैसे हो गई। देखिए ये खास बातचीत। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम हैं मोनालिसा के उस गुरुजी के पास में जिनके जरिए मोनालिसा आज एक चर्चित सेलिब्रिटी बन चुकी है। मॉडलिंग की दुनिया में उसने अपना कदम रख दिया है और सोशल मीडिया के तमाम जगहों पर जो है इस वक्त उसकी खूब चर्चा है। और जिस गुरुजी के पास बैठा हूँ, ये सिर्फ मोनालिसा को वायरल करने वाले गुरुजी नहीं है। इनके पास में जो भी आ गया वो वायरल हो जाता है। इनके पास रहने की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है, और मोनालिसा से जुड़ा हुआ जो दिलचस्प किस्सा है उसके बारे में जानें कैसे किस तरीके से गुरु जी के आशीर्वाद से आज वो एक चर्चित सेलिब्रिटी बन गई। तमाम कहानी किस्से मोनालिसा और वायरल चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। महाराज जी, मोनालिसा आज एक चर्चित नाम बन चुकी है। उसकी आंखों का और उसकी खूबसूरती का दीवाना पूरा देश हो चुका है, और आज वो एक अलग जगह पर है। वो अपनी मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुकी है। परिवार अभी भी फिलहाल माला ही बेच रहा है, अपने पेशे को उसने बंद नहीं किया। क्या कहानी, किस्सा है, किस तरीके से पहली बार वो आपसे मिली और कैसे आपने कौन सा ऐसा आशीर्वाद दिया कि जिसके जरिए उसकी किस्मत बदल गई? आशीर्वाद तो ऐसे जैसे अब धुना लगा इस पे बैठे अपन, आप लोग आए हो, आशीर्वाद लिया, वैसे आशीर्वाद लेती रहती थी, बैठती थी। और बैठने के बाद अब थोड़ी बात करते थे, बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हो, कहाँ हो, वो चलती थे, चर्चा तो चलती रहती है। फिर मैं मजाक में बोल रहा था, मगर तुम मेरी शिष्या बन जाने का। अच्छा। तो बोले गुरुदेव शिष्या तो मैं बन जाऊंगी। हाँ। फिर ऐसे हंसी मजाक में चलता रहता था। मगर सन्यासी नहीं बनना है, गृहस्थी शिष्या, जो घर से संबंध रखते हैं ना। बिल्कुल। जैसे हमारे भी शिष्य हम बोलते हैं गृहस्थी में। ऐसे हम मजाक में बोला करते थे तो खुश हो जाती थी। तो हंसी मजाक में बोले गुरुदेव ऐसा है, हमारा तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारा कुछ उद्धार करो। तो उद्धार में मैंने बोला ठीक है बेटा जा, भगवान तेरा साथ देगा। और उसका साथ भगवान ने दे दिया। किसी साधु का वचन लग गया। भाई हम तो भगवान नहीं है, पर भगवान सुनने वाला भी तो वही है ना। तो उसने सुन लिया और उसका भाग्य बदल दिया। तो कितनी बार आती थी? सुनने में आता है कि वो जब आती थी इस कैंपस में, मतलब आसपास के क्षेत्र में जब आती थी अखाड़े के पास में, तो आशीर्वाद लेती सबसे पहले, उसके बाद ही अपना कारोबार वो शुरू करती थी। आती थी, बैठती थी, फिर माला लेते थे, महात्मा सब माला लेते थे, मैं भी लिया माला, और भी माला लेके बैठे रहते थे। फिर वो थोड़ी देर बैठे, चाय वाय पी के फिर चले जाते थे। अच्छा, और क्या परिवार से अभी भी जुड़ाव है उसके?
रखते हाँ, हैं? परिवार से जुड़ा है। आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। अच्छा, तो क्या कल परसों ही आई थी, उनकी माता जी आई थी, छोटा बच्चा आया था, क्या बोला, क्या बातचीत हुई? तो वीडियो कॉल पे बात कराई हाँ, मोनालिसा से। अच्छा। उनके माता पिता बोल रहे, मम्मी बोल रही थी गुरुदेव घर चले गए, बात नहीं हो पाती है, और मोनालिसा ने बोला है कि जाओ आप गुरुजी के पास मेरी बात करवाओ। तो वीडियो कॉल पे फिर मैंने बात की। क्या बोला वीडियो कॉल पे मोनालिसा ने आपसे, क्या बात? मोनालिसा ने बोला गुरुदेव मैं तो यहाँ के फंस गई हूँ, बोले यहाँ तो ट्रेनिंग दिलाते हैं और बात करते हैं, तो बोले बंद गई ना वो, हाँ, बद सी गई। पहले खुली थी, जी, इधर जाना उधर जाना, अब उसका वो हो गया, बाहर निकले तो मीडिया वाले हैरान करते हैं, इसलिए वो बद सी गई। अभी फिल्म में उसको ऑफर मिला, अभी तो 2 महीने या 2.5 महीने तो उसको ट्रेनिंग चलेगी, क्योंकि वो गरीब घर से है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जी, इसलिए अभी ट्रेनिंग चालू है। अच्छा, तो वीडियो कॉल पे बातचीत आपकी हुई थी? होती है। अभी फोन पे भी बातचीत वगैरह हुई है, और जैसा कि गुरुजी ने ऑफ कैमरा हमें कुछ दिखाया था कि मोनालिसा की जो कॉल है वो मोनालिसा की जो कॉल है वो कब आई थी, और उसी की डिटेल्स जो है इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। हाँ, देखिए ये ताज़ा उदाहरण है, ये 9/16 की आउटगोइंग है, और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से। ये मोनालिसा की डीपी है जो अभी फिलहाल लगी हुई है उसके व्हाट्सएप पर, और ये गुरुजी हैं जिनके जरिए वायरल हुई है, और यहाँ पर इस धुनी पर जो भी आ गया वो वायरल हो गया। और मोनालिसा जो कि जिसकी आंखों का दीवाना हर कोई है, उसकी खूबसूरती का दीवाना हर कोई है। अच्छा, मोनालिसा के बारे में बातचीत होती है, क्या लग रहा है जिस तरीके से वो चर्चाओं में अचानक से आई, क्या लग रहा है किसमें भाग्य का भी कोई खेल होता है महाराज जी? हाँ, किस्मत का खेल होता है। और किस्मत जब जगती है तो एक कभी भी हो सकता है, वो एक समय होता है उसका, एक समय होता है, आगे बदलते में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, अब वो इतने दिन से परेशान किया, उन्होंने सब कुछ किया, तो भगवान की इच्छा से उसका वो सपना पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ आती थी, काफी समय बिताती थी वो? हाँ, बहुत समय। महाराज जी, एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो भागती हुई जो है आपके शरण में आती है, आप यहाँ पर उसको ढक लेते हैं, अंदर बिठा देते हैं, उसके पिताजी होते हैं काफी परेशान नजर आते हैं, क्या था उस वीडियो का किस्सा? वो मैं सो रहा था, यहाँ पे बैठा था, सो गया था थोड़ा, अच्छा, तो उधर से मीडिया वाले सब कम से कम 60-70 जने उसके पीछे पड़े हुए थे, फोटो खिंचवाओ। अब उस दिन वो उसके पिताजी बोले गुरुदेव इसको थोड़ी देर बिठाना पड़ेगा, फिर इसको बचा लो। फिर मैंने उसको अपने इस कुटिया में उसको रखा था, 15-20 मिनट बैठी, फिर उसको बोला बेटा मुंह ढक ले, मास्क पहन ले, और यहाँ से धीरे से निकल जा। गुरु दक्षिणा वगैरह मिली? हाँ, मिली। कितना दिया? 1100 रुपया। 1100। देखिए 1100 रुपए का गुरु दक्षिणा एक बहुत बड़ी दक्षिणा होती है एक तरीके से, खासतौर से उस परिवार के लिए जो एक बंजारन के रूप में रुद्राक्ष और माला बेचते। अच्छा, माला को लेकर के जिस तरीके से उसके परिवार भर की चर्चा, महेश्वर इंदौर के वो लोग रहने वाले हैं महाराज जी, और अभी फिलहाल वो पूरा परिवार ही वायरल है। उनके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जिसकी आंखें काफी खूबसूरत है, काफी अच्छी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मालाएं वगैरह बेच रही है वो क्या वो वाकई में जिसकी क्वालिटी और जो भी चीजें हैं वो बेहतर है, जो जैसे आप लोगों ने भी खरीदा? क्वालिटी में तो क्वालिटी तो अच्छी है, माला तो मेरे पास बहुत सारी उसकी रखी है। अच्छा, और दूसरी लड़की है उसकी भी माला ही रही थी मेरे पास, और भी बच्चियां आती है। आज सुबह आई थी, गुरुदेव आप जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगेगा। एक छोटी बच्ची है अल्पना नाम की। अच्छा, हाँ, अल्पना, वो भी बोलती है गुरुदेव हमको अच्छा नहीं लगेगा, आप जा रहे हो माला ले लो। फिर मैंने अभी 700 की माला फिर लिया उससे। तो वहाँ पे हमारे भगत है आश्रम में, आते जाते हैं तो उनके लिए आपने मुझे एक चीज बताया था ऑफ कैमरा अभी कि 10 रुपया बोहनी करवाने के लिए, जब बोहनी नहीं होती है या बोहनी की शुरुआत करनी होती है, जैसे कि दिन भर अच्छा चले, उसके लिए जो मोनालिसा की माँ है, जो परिवार के लोग वो आते हैं, आप 10 रुपया उसको देते हैं और उसके पूरा दिन अच्छा चलता है। हम कौन देने वाला तो ऊपर वाला होता है, जो रखेगा तो वही देगा। जैसे अभी आपने दक्षिणा रखी थी, हमने दूध मंगा लिया, वैसे हो किसी के भाग्य का रहता है। जो 100 रुपए का दूध लाया 10 जनों ने पिया, किसको पुण्य लगेगा? आप ही को लगेगा ना। जी, है। चलिए महाराज जी, बस एक चीज़ आखिरी सवाल है मेरा, वायरल चीज़ों को लेकर के, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वायरल होने के बाद में एटीट्यूड आ जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो वायरल होने के बाद भी डाउन सी हो जाती हैं, किस चीज़ को जो है थोड़ा बरकरार रखना चाहिए अगर आप अचानक से फेम पाते हैं? देखो, वायरल की बात तो मैं मानता हूँ कि चलो वायरल हो गया, मेरे जो आश्रम में है वहाँ से मेरे पास फोन आ रहे, गुरुदेव आप तो छा गए हो, गुरुदेव आप तो छा गए हो, मीडिया में सब में आप ही दिखते हो। अब मेरे को ये नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे गांव वाले जो आश्रम में रहते हैं ना, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया, अच्छा, गुरुदेव आप तो बोले। मैंने यार मेरे को तो मालूम ही नहीं है। फिर मैंने व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजा, जब मैंने देखा अच्छा कि यार ये तो ये हो रहा है, फिर हाँ इंटरव्यू वाले आते हैं
और हमने आज जो ये साल है ना मेरा, हाँ। ये पहला साल ऐसा है, पांच कुंभ किए मैंने, हाँ हाँ, ये 5वां कुंभ है। हाँ। पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया है, क्या बात है। और इंटरव्यू देने आता नहीं, मैं जंगल में रहने वाला महात्मा हूँ। और ये वो बोलते ना श्रेय, आशीर्वाद उसको मिला और उसके साथ आगे बढ़ने का मौका मेरे को भी मिला। हाँ ठीक है, तो एक तरीके से गुरु और शिष्य की जो कहानी है वो दोनों ही जैसी है। गुरु को भी फेम मिला, शिष्य को भी फेम हाँ, मिला, श्रेय मिल चीजें गया। ऊपर वाले की कृपा से बदली। आप बोलते ना गुरु जी आप मोनालिसा के गुरु हो, आप भी आपने कितना चमत्कार किया। अरे चमत्कार तो ऊपर वाला करता है, अपन तो सिर्फ निमित्त है। ठीक है। करने वाला तो उसके हाथ में, उसके हाथ जो है ना डोर, हाँ, वो जब तक चलाए रखेगा तब चलेगी, क्योंकि हम तो उनकी कठपुतली है। वो चलाने वाला तो ऊपर वाला बैठा है, वो किसको जगाता है, किसको उठाता है, किसको सुलाता है। ठीक है। तो ये थे मोनालिसा के गुरुजी, और वो गुरुजी जिनके जरिए वो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, काम मिल गया, लाखों रुपए कमाई के जो सोर्सेज है वो बन गए हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो अखाड़ों के एक ऐसे महात्मा संत ये है जो कई चर्चित नाम को जो है वायरल करने में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। और मोनालिसा के गुरुजी से हमारी बातचीत हुई और किस तरीके से उन्होंने किस्सा बताया वो आप सबने देखा। धन्यवाद।